नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तो 2026 ये साल उनके लिए कैसे जाने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनि के तीसरे चरण के बारे में। तो जब भी शनि की 7.5 का तीसरा चरण होता है, जब भी 7.5 उतरती है, तो हमेशा ये चरण जो होता है, ये फेज जो होता है, हमेशा ज़्यादातर अच्छा ही होता है, क्योंकि 7.5 के पहले दो फेजेस जो होते हैं, पहले दो चरण जो होते हैं, उसमें शनि आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको फल देता है। लेकिन जब भी शनि का तीसरा फेज आता है 7.5 का, तो हमेशा आपके क्रियामान कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो इन दो पिछले 5 सालों में जो भी आपने कर्म या फिर कांड किए थे, उनके हिसाब से आपको कर्म मिलता है, उसके हिसाब से आपको फल मिलना शुरू होता है इन थर्ड फेज में। तो जब भी आपकी 7.5 की थर्ड फेज चालू होती है, तो अच्छे रिजल्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में आपके जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ होता है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होता है, अपने बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आती है, तो उस समस्या को भी आप सामना करते हैं। तो इन 5 सालों में आपने बहुत कुछ सहा होता है। इसीलिए जब भी शनि की 7.5 का अंतिम चरण आता है, तो हमेशा आपके जो क्रियामान कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। तो ज़्यादातर फल आपको अच्छा ही मिलता है अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे। तो जब भी शनि की 7.5 उतरती है, तो दोस्तों देखते हैं कि साल 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपकी कुंभ राशि है। शनि आपका फर्स्ट हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, और शनि आपका मीन राशि में यहाँ पे गोचर कर रहा है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में है, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में है। तो शनि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, तो आप जो है अपने लिए प्रयास करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए कुछ करने की आप सोचेंगे। अपने हेल्थ के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं इस साल। तो आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इस साल। और शनि आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो अगर आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा जा सकता है। अगर आप यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन आपको अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करना है, आपको जो है अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करना है, और आपको अच्छी चीज़ों के ऊपर ही स्पेंड करना है। अगर आप कोई गलत चीज़ों के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आप अपने एक्सपेंडिचर के बारे में आप ख्याल रखें, आपके जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में आप ख्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि आपके खर्चे भी हो सकते हैं। कि शनि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अगर खर्चे भी कर रहे हो तो आप अच्छी चीज़ों में खर्चे करें, अपने लिए कुछ खरीदे, अपने परिवार के लिए कुछ खरीदे। अगर गलत चीज़ों में अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो आपके यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे शनि की आपकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो अगर आपके माता को अगर घुटनों में दर्द था, उनके बैक पेन थी, तो ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है इस साल। तो आपको अपनी माँ के हेल्थ में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। और शनि अपने 7th एक्सपर्ट से 8th हाउस को देख रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो कोई रिसर्च या फिर स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साल जा सकता है। और आप डीप नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे कि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आपका पूरा फोकस होगा कि हिडन नॉलेजेस के ऊपर फोकस करें। आप जितना हो सके आप रिसर्च रिलेटेड काम करेंगे, या फिर आपकी एक रुचि होगी डीप नॉलेज गेन करने की, ऑकल्ट होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको गहराई तक जाना है, तो उन सारी चीज़ों में आपका रुचि लग सकती है। जब भी शनि, क्योंकि शनि आपके 7th एक्सपर्ट आपके 8th हाउस को देख रहा है, तो आपका वो रुझान हो सकता है, या फिर आपकी रुचि आ सकती है डीप नॉलेज गेन करने के लिए, हिडन नॉलेज गेन करने के लिए। जब और शनि आपके 10th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो आपके यहाँ पे आपके हार्डवर्क के थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ
से थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं। तो जितना हो सके आपको यहाँ पे मेहनत करनी है, जितना हो सके आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना है, क्योंकि शनि आपके 10th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे आपको गेन्स वो मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक्स्ट्रा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें, डिसिप्लिन रहे, अपने डेली रूटीन के ऊपर फोकस करें। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके यहाँ पे गेन्स भी नज़र आ सकते हैं आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और शनि 2nd हाउस में है, तो आपको अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको कोई कुछ भी बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है। और आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं और आपके फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ सकती है। तो आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तैयार रहना है और आपको अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखना होगा। और आपके यहाँ पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, फिर आपके टीथ में आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और आपको अपने वाणी के ऊपर भी कंट्रोल आप कीजिए। आप किसी को बुरा मत बोलिएगा, किसी के बुरा आपको सोचना नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप जो किसी के बारे में बुरा ना सोचे, ना किसी का बुरा कीजिए, वरना आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको लेग पेन हो सकते हैं, आपको बैक पेन हो सकता है, आपके फैमिली में यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि शनि आपका खराब है। तो शनि कब खराब होता है? जब आपके कर्म खराब होते हैं। तो अपने कर्म के ऊपर भी आपको फोकस करना है, इतना हो सके आपको उतने अच्छे कर्म करने हैं। शनि जो है कर्म का कारक है, न्याय का देवता है। तो आपको आपको आप ये मत सोचिएगा कि शनि आपका कोई बुरा करने के बारे में सोचता है या फिर आपका बुरा ही करेगा। अगर आप अपना कर्म अच्छा करेंगे, आप अपने कर्म सुधारोगे, अगर आप अपना अहंकार को त्याग करोगे, तो हमेशा ये शनि आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाता है। आपको आपको हम्बलनेस सिखाता है, आपको पेशेंस सिखाता है, आपको टाइम की जो रियल वैल्यू होती है वो सिखाता है शनि की ये 7.5। तो जितना हो सके आपको आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की और सोचिएगा। आप जो है अपने एक्सेप्ट कीजिएगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो भी बदलाव आपके साथ होता है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप रेसिस्ट करेंगे तो हमेशा आपको ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। जितना हो सके आपको एक्सेप्ट कीजिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी आपके साथ बदलाव हो रहा है, क्योंकि शनि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, आपके पेशेंस टेस्ट करेगा। तो जितना हो सके आपको एक्सेप्ट करना है जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, जो भी बदलाव आपके साथ हो रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। और आपके जो तीसरा चरण चल रहा है, तो 3-5 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई होगी, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ होगा आपके साथ। तो अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी आपके अंदर आई होगी, क्योंकि ये आपका अंतिम चरण चल रहा है 7.5 का। क्योंकि 30 साल बाद जब भी 7.5 लगती है, तो वो आपको एक ट्रांसफॉर्म करने की ओर होती है, एक बेहतर इंसान बनने की ओर कोशिश होती है। क्योंकि कुछ लोगों को बचपन में 7.5 लगती है, जन्म से ही या फिर 5 साल में, तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे होते हैं और वो अपने मस्ती में होते हैं, तो क्या उसमें अंदर मैच्योरिटी भी नहीं होती है। लेकिन जब भी 7.5 लगती है, जब भी आपकी उम्र 20, 25 या फिर 30 साल की होती है, तो वो एक एज होती है वो सेटल होने की। बहुत सारी चीज़ें आपकी वो होती है, आपके करियर सेट होना होता है, जॉब होती है, आपकी फैमिली लाइफ होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके मैरिज की या फिर फैमिली की या फिर आपके बच्चों की। तो वो साल होता है वो जो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आती है आपको, लेकिन आप जब उस समस्या को एक्सेप्ट करेंगे और जब आप उस समस्या को ओवरकम करेंगे, तो आप बेहतर इंसान बन के ही उभरेंगे। तो इस शनि की 7.5 जो होती है वो आपको यही सिखाती है कि एक्सेप्ट करना, समय के साथ आपको आगे बढ़ना है और समय के साथ जो भी चीज़ें आपके और आती है तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। और शनि की 7.5 कोई खराब टाइम नहीं है। सारे लोग जो है वो शनि की 7.5 में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कर्म के ऊपर फोकस करें जितना, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, न्याय के देवता है, तो आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे कर्म कीजिए। जितना आप यहाँ पे अच्छे कर्म भी करेंगे तो उतना अच्छा शनि आपको फल देंगे आपके, क्योंकि आपका तीसरा चरण चल रहा है और आपको क्रियामान कर्म के ऊपर आपके फोकस आपको ज़्यादा होना है। आपका जो फोकस है वो क्रियामान कर्म के ऊपर ज़्यादा
होना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध के कर्म के ऊपर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो कर्म है वो आपके हाथ में है, तो जितना हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि पे जो भी शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो तीसरा चरण आपके लिए क्या फल दे सकता है, और कुछ उपाय है जो मैं बताऊंगा वो आप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं ताकि आपके आपके को जो भी समस्या आ रही है तो उसका आप सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सके, हनुमान जी आपको बल प्रदान करे। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, और आप जितना हो सके उतना सत्कर्म करने की और फोकस किए, निस्वार्थ कर्म करने की आप फोकस करें। और आप पक्षियों को दाना पानी डाल सकते हैं, आप कुत्ते को आप रोटी डाल सकते हैं, फिर गाय को भी आप रोटी डाल सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अगर ये बेसिक सी भी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो ये शनि की साढ़े साथी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े होके कम हो जाएंगे। और मेन जो काम है वो आपका कर्म है, तो कर्म की ओर ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे कर्म करने की ओर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म जो है दिन में हमसे बहुत बार हो जाते हैं। कितनी बार हम ये कहते हैं कि मैंने शायद ये नहीं करना चाहिए था, तो बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं कि अच्छे कर्म करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो जितना हो सके उतने अच्छे कर्म करने की और अपने एफर्ट्स डालिएगा। दोस्तों ये था, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।